हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है क्विज की क्लासेस है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का। ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी जो है ये जो है क्या कंटेंट्स नहीं करता है, तो ये हो जाएगा बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। यानी कि एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जो है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम नहीं होता है, बाकी कोड स्टैक डेटा ये सभी के सभी होते हैं। अब है द नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज। नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज, तो इसे जो है थ्रूपुट कहते हैं। द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज थ्रूपुट। अब है द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस इज डिफाइंड बाय। प्रोसेस के स्टेट को जो है कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोसेस के स्टेट को जो है कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये हो जाएगा द करेंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस के करेंट एक्टिविटी से जो है प्रोसेस के स्टेट को डिफाइन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस। इनमें से कौन सा जो है वो प्रोसेस का स्टेट नहीं है, तो ये हो जाएगा ओल्ड। ये हो जाएगा ओल्ड। ओल्ड जो है वो प्रोसेस का स्टेट नहीं है। ओल्ड जो है दोस्तों वो प्रोसेस का स्टेट नहीं है। ठीक है, बाकी न्यू, वेटिंग, रनिंग ये जो भी हैं ये सभी के सभी जो है प्रोसेस के स्टेट हैं। बस ओल्ड जो है वो प्रोसेस का स्टेट नहीं है। व्हाट इज ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। यहाँ पूछ रहा है बताइए कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कौन सा है, तो ये हो जाएगा डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर जो है एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है। अब है द एंट्री ऑफ ऑल द पीसीबी ऑफ द करेंट प्रोसेस इज इन, तो ये हो जाएगा प्रोसेस टेबल। द एंट्री ऑफ ऑल द पीसीबी ऑफ द करेंट प्रोसेस इज इन, तो ये हो जाएगा प्रोसेस टेबल। अब है व्हाट इज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का डिग्री क्या होता है, तो ये हो जाएगा द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेमोरी। द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेमोरी, यही जो है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हो जाएगा। द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेमोरी, यही जो है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हो जाएगा। अब है ए सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल अलाउज द प्रोसेस टू परफॉर्म। एक सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल जो है वो प्रोसेस को क्या अलाउ करता है परफॉर्म करने के लिए, तो ये जो है ये हो जाएगा ओनली वन टास्क एट ए टाइम। ए सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल अलाउज द प्रोसेस टू परफॉर्म ओनली वन टास्क एट ए टाइम। अब है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का जो है ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग का जो है ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो ये हो जाएगा टू इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन। मल्टी प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा टू इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू क्यूज फॉर प्रोसेस, तो इनमें से कौन सा जो है वो प्रोसेस का क्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा पीसीबी क्यू। पीसीबी क्यू जो है वो प्रोसेस का क्यू नहीं है। बाकी जॉब क्यू हो, डिवाइस क्यू हो, रेडी क्यू हो, ये सभी के सभी जो है प्रोसेस के क्यू होते हैं। व्हेन द प्रोसेस इश्यूज एन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, व्हेन द प्रोसेस इश्यूज एन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, तो ये हो जाएगा इट इज प्लेस्ड इन एन इनपुट आउटपुट क्यू। व्हेन द प्रोसेस इश्यूज एन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, ठीक है, इट इज प्लेस्ड इन एन आईओ क्यू। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन व्हेन ए प्रोसेस टर्मिनेट। एक प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो क्या होगा, जब एक प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो क्या होगा, तब जो है इट इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑल क्यूज। जब एक प्रोसेस टर्मिनेट होगा तब वो जो है सारे क्यूज से भी जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है? तो ये हो जाएगा, इट सेलेक्ट्स प्रोसेसेस विच हैव टू बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। लॉन्ग शेड्यूलर क्या होता है? तो ये जो है प्रोसेस को सेलेक्ट करता है और कौन से प्रोसेस को जो है रेडी क्यू में ले जाना है, यही काम जो है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का है। इट सेलेक्ट प्रोसेसेस विच हैव टू बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। इफ ऑल प्रोसेस IO बाउंड, द रेडी क्यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी डैश एंड द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर विल हैव ए डैश टू डू। तो ये हो जाएगा एम्प्टी लिटिल। If all processes input output bound, the ready queue will almost always be empty and the short term scheduler will have a little to do। अब है what is a medium term scheduler। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या होता है? तो इट सेलेक्ट्स which process to remove from memory by swapping। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है ये सेलेक्ट करता है कि कौन से प्रोसेस को जो है रिमूव करना है मेमोरी से स्वैपिंग के माध्यम से। मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है ये सिलेक्ट करता है कि कौन से प्रोसेस को जो है रिमूव करना है मेमोरी में स्वैपिंग के माध्यम से। अब है व्हाट इज ए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो अब यहाँ पूछ रहा है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है। दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ दिया जा रहा है और सेशन से जो है हम यहीं पे लेते हैं विराम और फिर अब मिलेंगे कल की सेशन में। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल भी सब्सक्राइब कर लें।